हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपीएस पीओ की रिज़र्व लिस्ट 3 के बारे में। कितने कैंडिडेट फर्स्ट लिस्ट में अलॉट हुए थे, कितने सेकंड में अलॉट हुए थे और कितने अभी बचे हैं, और थर्ड रिज़र्व लिस्ट में कितने बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है और कितने रह जाएंगे। ठीक है। बाकी 30 दिसंबर को एक्सपेक्टेड है कि आईबीपीएस पीओ एसओ क्लर्क की आपको रिज़र्व लिस्ट देखने को मिलेगी, और 31 को आईबीपीएस आरआरबी की जो रिज़र्व लिस्ट है वो देखने को आपको मिलेगी, और 1 जनवरी को आईबीपीएस आरआरबी का फाइनल रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं कि ये अपना जो है चैनल है हमारा टेलीग्राम का, इसमें कुछ मैंने लिखा था कि कितने अलॉट हुए हैं, कितने रह गए हैं। ठीक है। तो जो पीओ थे हमारे फर्स्ट और सेकंड रिज़र्व लिस्ट के बाद अलॉट होने के बाद जो रह गए हैं वो हैं 315। अब इस 315 में जो है हमारे कैटेगरी वाइज अगर मैं बात करूं तो जनरल के जो कैंडिडेट रह गए हैं वो रह गए हैं 105। ठीक है। टोटल 303 लोगों को जो है रिज़र्व लिस्ट में रखा था फर्स्ट एंड सेकंड के बाद। जो जनरल कैटेगरी में बचे हैं वो 105 नहीं, 84। वो 84 अभी बचे हैं। और जो हमारा पीएनबी है, अभी थर्ड रिज़र्व लिस्ट के लिए जो है पीएनबी ने इंडेंट किया है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने इंडेंट किया है। सीबीआई का जो रिप्लाई है वो ऐसा है कि ना वो हाँ बोल रहा है और ना ही ना। ठीक है। बट मैनेजमेंट के एक पर्सन से बात हुई थी तो उनका जो रिप्लाई है वो ये है कि भी मैनेजमेंट तो रेडी नहीं है इंडेंट के लिए, बाकी देखा जाएगा कि वो इंडेंट होगा या नहीं। ठीक है। क्या है कि मेरे पास भी अभी जो है इतना टाइम नहीं बच रहा है कि मैं जैसे पहले की तरह से कॉल करके या जैसे भी मैं पता लगा लेता था, बट अभी मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। एक तो यहाँ पर एसबीआई में थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा है और बाकी की चीज़ें और भी कुछ चल रही हैं लाइफ में, तो जितना मैं अपडेट दे पाया हूँ वो आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो सीबीआई का मैंने बता दिया आपको। पीएनबी इंडेंट कर रहा है या आईओबी ने इंडेंट किया है। सीबीआई का कोई खास अच्छा रिप्लाई नहीं आ रहा है। कैनरा जो है उसने जो है साफ मना किया है। ठीक है। इसके अलावा जो मेरे पास अभी रिप्लाई आना बाकी है वो बीओएम और बीओआई का आना बाकी है। बाकी आपको यूको और यूनियन बैंक का तो पता ही है, उन्होंने तो वैकेंसी ही इंडेंट नहीं की थी, तो उनसे तो कोई उम्मीद है ही नहीं। ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो जर्नल वाले मतलब जर्नल की अगर हम बात करें तो जर्नल वाले में मैंने आपको बताया कितने कैंडिडेट रह गए हैं 84। अब जो पीएनबी है, पीएनबी ने इंडेंट किया है 43 का, एंड जो इंडियन ओवरसीज़ बैंक है उसने इंडेंट किया है 0 का। यानी कि अगर कोई और बैंक इंडेंट नहीं करा या नहीं किया उसने, या सीबीआई ने नहीं किया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने नहीं किया, बैंक ऑफ इंडिया ने नहीं किया, तो 41 कैंडिडेट ऐसे हैं बॉटम के जिनको सिलेक्शन नहीं मिलने वाला है थर्ड रिजर्व लिस्ट में। इसी तरह से अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी में जो हमारे कैंडिडेट्स रह गए हैं वो रह गए हैं 105, और पीएनबी ने जो इंडेंट किया है वो ओबीसी के लिए इंडेंट किया है 27, और जो इंडियन ओवरसीज़ बैंक है उसने इंडेंट किया है 5। यानी कि 32 लोगों को सिलेक्शन मिलने वाला है, बाकी के जो है वो इसमें हमारे अब रह जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारे रह जाएंगे 3 और 7, 73 लोग ऐसे रह जाएंगे जिनको ओबीसी कैटेगरी में सिलेक्शन मिलना मुश्किल है। ठीक है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में अभी हमारे जो कैंडिडेट्स रह गए हैं वो 13 रह गए हैं, और पीएनबी और आईओबी का मिला के जो
EWS के लिए इंडेंट हुआ है वो है हमारा 12 का, ठीक है। तो एक कैंडिडेट ऐसा रह जाएगा जिसका सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा थर्ड रिजर्व लिस्ट में, अगर कोई और बैंक नहीं आता है तो। इसके अलावा अब हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की। मैं बात करूं तो टोटल 92 लेफ्ट हैं अभी, और अब जो इंडेंट हुआ है दोनों बैंक का मिला के तो वो हुआ है टोटल 15, और इसमें से जो माइनस कर लो बाकी के जो बच जाएंगे आपके वो रह जाएंगे आपके लेफ़्ट कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन मुश्किल है रिज़र्व लिस्ट में, अगर कोई और बैंक नहीं आया तो। ऐसे ही बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। तो जो एसटी कैटेगरी है उसमें 26 कैंडिडेट्स अभी बचे हैं, और 9 जो है इंडेंट हुआ है दोनों बैंक का मिला के, तो 17 कैंडिडेट अभी रह जाएंगे अगर किसी ने इंडेंट नहीं किया इन बैंक्स के अलावा, ठीक है। तो मुझे ये उम्मीद है कि BOM जो है वो इंडेंट कर सकता है 10 से 12 15 कुछ इतना, ठीक है। बाकी रिप्लाई आना बाकी है, मैं उसके थ्रू ही आपको इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगा, क्योंकि अभी मैं कॉल वॉल वगैरह पे पता नहीं कर पा रहा हूँ। इसी तरह से क्लर्क और एसओ का भी मैं अलग से वीडियो एक बना रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।